क्या होता है ना कि हम जब स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड बोलो, स्टॉक्स बोलो, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन खासकर म्यूचुअल फंड की बात करूंगा आज मैं। और जब लोग म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो आपके सामने बहुत सारे एप्लीकेशन, डीमेट अकाउंट का प्रस्ताव रखा जाता है, जो आप लोग करते भी हो। लेकिन सच सच बताना, बहुत लोगों के मन में रहता है कि अगर ये गलती से आप स्टॉक वगैरह बहुत सारे हो गए, ग्रो हो गया, एटी मनी, वॉटएवर बहुत सारे हैं, अगर ये फ्यूचर में बंद हो गए बिना किसी कारण, क्योंकि आजकल तो कुछ भी हो सकता है, अचानक से कुछ भी फैसला आया और ये बंद हो गए, तो इसके बाद आपके पैसों का क्या होगा? क्या पैसे निकाल पाओगे? क्या दिक्कत होगी? उसके बारे में बात करेंगे। क्या पूरा पैसा निकलता है? ऐसा तो नहीं कि अधूरा ही पैसा निकल सकता है 25%, उसके बारे में बात करेंगे। कंप्लीट लाइव रिडीम करके आपको दिखाने वाला हूं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम पैसे कितना निकाल सकते हैं, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और सबसे लास्ट में आपके प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेने वाला हूं। सबका स्वागत है आज की वीडियो में। हो सकता है कि आप लोग ये सारे ऐप यूज करते हो, ध्यान से देख लीजिएगा। इन्वेस्ट ऐप, ग्रो, धन, अपस्टॉक, एटी मनी, जीरोधा, एंजल वन, बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन मन में यही होता है कि अगर इनमें से कुछ बंद हो जाएगा तो हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, क्योंकि बहुत उम्मीदों के साथ हम पैसे जमा कर रहे हैं केवल एक क्लिक से। अब अगर इसमें हम ना करें तो हमें क्या घाटा होगा, अगर हम करें तो क्या घाटा होगा। चलो, इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना, बहुत सारे एप्लीकेशन में म्यूचुअल फंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, रेगुलर होती है, रेगुलर डायरेक्ट दोनों होती है। अब देखो यहां सिंपल सी बात है कि इन एप्लीकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो तो कम से कम 40-50 लाख का डिफरेंस लॉन्ग टर्म में हो सकता है। बहुत लोगों को नहीं पता यह बात कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर से कर रहा हूं, या मैंने बैंक से किया है, या मैंने डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 5000 के एसआईपी आप एसबीआई स्मॉल कैप में करते, और जिस हिसाब से एसबीआई स्मॉल कैप रिटर्न दे रहा है, तो अगर आप नॉर्मल बैंक से, डिस्ट्रीब्यूटर से करवाते तो आपकी वैल्यू कितनी होती? आपकी वैल्यू केवल मिलती आपको 4 करोड़। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते तो वैल्यू होती 4 करोड़ 72 लाख। आने वाले 20 सालों की बात करेंगे। अब सोचो, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ये उतना ही डिफरेंस बढ़ता जाएगा, जो 72 लाख। मतलब क्लियर हो गया ये चीज, अगर हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे हमें लंबा फायदा होगा, अच्छा फायदा होगा लॉन्ग टर्म के। क्यों? एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है डायरेक्ट में, कमीशन खत्म कर देते हैं हम लोग, राइट। ये चीज समझ में आ गया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये एप्लीकेशन बहुत सारे बंद हो जाते हैं तो क्या हो सकता है। देखो, बहुत सारे अगर एप्लीकेशन बंद होने से पहले मैं आपको ना ये डेटा दिखाना चाहूंगा। ध्यान से देखना, ये डेटा क्या कहता है, क्योंकि ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। सबसे टॉप पे देखा जाए तो अभी भी ग्रो के पास लगभग टोटल मार्केट शेयर 19.87% है। जीरोधा उसके नीचे है, एंजल वन, अपस्टॉक, बाकी जितने भी हैं, पेटीएम मनी, मोतीलाल ओसवाल, 5 पैसा, एवरी। तो देखा जाए अभी करंट में ग्रो नंबर 1 ब्रोकर बन चुका है। तारीफ नहीं कर रहा हूं, क्या डेटा पढ़ रहा हूं केवल। ग्रो नंबर 1 है अभी इन टर्म्स ऑफ, इनके पास सबसे ज्यादा डेटा है, 10 मिलियन से ज्यादा इनके पास यूजर हैं। 10 मिलियन मतलब आप समझ रहे हो कि मोर देन 1 करोड़ लोगों ने खाता खोला है, लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उसी इन्वेस्टमेंट के दम पे लगातार मार्केट से जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग। चलो, ये कहानी हो गई। तो यहां से एक चीज क्लियर हुआ कि यार कोई भी चीज इतना जल्दी बंद नहीं हो सकती, लेकिन सर कुछ भी हो सकता है। अगर ये बंद हुई तो क्या हुआ? चलो मैं बात करता हूं, कुछ मैं आपको ना लाइव दिखाने चल रहा हूं, दिखा रहा हूं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने यहां ना डैशबोर्ड देखना आप लोग, मैंने यहां 3 इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड लिया है। मैंने कोटक का लिया है, मैंने एक लिया है, सेकंड है हमारा मोतीलाल ओसवाल का, वो लिया है, और तीसरा है मैंने लिया है हमारा निपॉन का। अब 3 इंपॉर्टेंट आपके सामने ये डैशबोर्ड पे क्लियर दिख रहा है। अब कभी क्या होता है कि अगर कुछ भी, अगर आपको यह चीज क्लियर है कि आपका अगर अकाउंट बाय चांस अगर कोई एप्लीकेशन बंद हो जाए, चलो हमने मान लिया है बंद हो गया, डेटा मैंने दिखाया है कि क्या हो सकता है, लेकिन अगर बंद हो जाएगा तो आप जो भी आपका जिसमें इन्वेस्ट आप कर रहे हो, सबसे पहले आपको गूगल में लिखना होगा। मान लो कोटक इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको गूगल में लिखना होगा कोटक एमएफ लॉगिन। जब कोटक एमएफ लॉगिन करोगे तो वहां पास आपको पैन नंबर दिया जाएगा, और जैसे ही अपना पैन नंबर डालोगे तो आपको यह पूरा
पूरा सामने डैशबोर्ड दिख जाएगा। अब सब कुछ क्लियर है। हाँ देखो, सबसे पहले जितना मैंने इन्वेस्टमेंट इसमें किया है सब कुछ दिख रहा है सामने, आपको डिटेल डेटा है और यहां क्लियर आपके सामने है कि आप लमसम करना चाह रहे हो एसआईपी, मतलब आप यहां से भी कर सकते हो। ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। तो आपको जो डर बना रहता है कि नहीं एप्लीकेशन मेरा बंद हो जाएगा तो क्या होगा, अगर कभी मान लो यूजर आईडी पासवर्ड भूल गया तो क्या होगा, आप अपना इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट एएमसी के साइट पे जाओ, लॉग इन क्रिएट करो, डायरेक्ट अपना क्रिएट कर सकते हो। देखो यहां सामने ऑप्शन दिख रहा है लमसम, एसआईपी, स्विच एस। मुझे मालूम मैंने रिडीम का ऑप्शन क्लिक किया। अब देखो रिडीम का ऑप्शन क्लिक करने के बाद मेरे सामने पूरा प्रोसेस आ रहा है कि देखो आपकी ने जो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में आपने जो फंड लिया है ना, उसकी वैल्यू सामने है। आपको क्या करना है, क्या पूरा अमाउंट आपको रिडीम करना है? मैं बोलूंगा हां साहब पूरा अमाउंट रिडीम कर। मैं रिडीम नहीं करने वाला यहां, लेकिन मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप आराम से रिडीम यहां कर सकते हो। आपने टोटल अमाउंट मेंशन किया, चलो आपने यूनिट्स मेंशन किया, आपकी जो भी यूनिट्स है, आप बोलोगे साहब मुझे पूरी यूनिट्स रिडीम करनी है, कुछ नहीं। देखो 234 यूनिट आ रही है और जो बैंक डिटेल है आपके सामने, जो आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड की है वही बैंक डिटेल होगा। ध्यान रखना कोई और बैंक डिटेल में पैसा नहीं जाने वाला। तो कभी अगर आप देखो, अगर मैं यहां सबमिट करता हूं, मेरे पास एक ओटीपी आएगा और 2 से 3 दिन में मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ये हमने दिखाया किसमें, कोटक एमएफ में। अगर आप सेम चीज, अगर आपको आपका अकाउंट मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड में है तो मोतीलाल ओसवाल mf.com पे जाना है। लॉगिन में आपको सेम पैन नंबर अपना डालना है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन के लिए अपना पैन नंबर आप डालो, जैसे अपना पैन नंबर आप डालोगे ओटीपी आपको ईमेल पे आएगा। जैसे ओटीपी आएगा आपको ये सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, माई पोर्टफोलियो, स्टार्ट एसआईपी, लमसम, एवरीथिंग। जैसे मैंने माई पोर्टफोलियो पे क्लिक किया, देखो पूरा डिटेल दिख रहा है कि आपने कहां का इन्वेस्टमेंट किया है। अब मेरे सामने एक्शन है, क्या करना होगा, मेरे साथ मोतीलाल ओसवाल का ये फंड मेरे पास है, मुझे कुछ नहीं करना होगा, मुझे यहां पर क्लिक करना होगा। और आप देख सकते हो जैसे मैं यहां पास क्लिक किया तो मेरे पास ऑप्शंस बहुत सारे आ रहे हैं और यहां क्लिक करने के बाद ये देखो ये सारा ट्रांजैक्शंस वैल्यू एवरीथिंग आपको दिखा रहा है कि आपने कब कब इन्वेस्टमेंट किया है। ये 3 ड्रॉप पे, ये 3 डॉट आपको कॉर्नर पे दिख रहा है। अगर वहां क्लिक करोगे तो आपको देखो यहां लास्ट में ऑप्शन आ रहा है सेल का। सेल मतलब होता है रिडम्पशन। अब एग्जांपल, अगर मुझे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड को मुझे रिडीम करना है, करंट वैल्यू वहां सब कुछ दिख रही है, मुझे कुछ नहीं करना होगा, डिटेल देखो मेंशन है। यहां बोल रहा है कि भाई साहब अमाउंट डालिए, पार्शियल की फुल। मैंने अगर फुल कर दिया ना, मैंने जो अमाउंट यहां डालूंगा यहां पास ये यूनिट्स है। अगर अमाउंट पे आप क्लिक करोगे तो अमाउंट आ जा रहा है, ठीक है। तो अलग अलग चीजें आपको दिख रहा है यहां। जैसे ही आप यहां आपके पास यूनिट्स है, आपने बैंक देखो, आपका बैंक अकाउंट नंबर मेंशन है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे जनरेट ओटीपी आएगा, ओटीपी क्लिक करते ही आपका रिडम्पशन कंफर्म हो जाएगा। 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो आपने देखा कोई भी म्यूचुअल फंड हो, एसबीआई mf.com पे जाना है, सेम प्रोसेस करना है, मोतीलाल पे जाना है, सेम प्रोसेस करना है। आपने देखा कोटक हमने बता दिया, एक और बता देता हूं मैं आपको, एक है अपना निपॉन का। निपॉन में सेम प्रोसेस करना है आपको। और निपॉन में देखो जैसे ही आप निपॉन ओपन करोगे, सेम आपका क्या करना पड़ेगा, निपॉन इंडिया mf.com पे जाना है, लॉगिन अपना पैन नंबर क्रिएट करना है। पैन नंबर करोगे तो लॉगिन आईडी आपकी मिल जाएगी। 2-3 ओटीपी आपके आएंगे, आपके ईमेल आईडी पे 2-3 ओटीपी आएंगे। ईमेल आईडी एज वेल एज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। और ध्यान रखना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपडेटेड रखना, अपने पास रखना, ठीक है। तो ये चीज देखो, जैसे मैंने निपॉन इंडिया mf.com पे लॉगिन किया, मैंने सब चीज खुल गया मेरे सामने। मैंने माई पोर्टफोलियो पे मैं गया, मेरे पोर्टफोलियो सामने दिख रहा है कि भाई साहब मैंने निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है और मुझे जो रिटर्न दिख रहा है 66% का रिटर्न, मुझे एब्सोल्यूट रिटर्न दिख रहा है। कुछ नहीं मुझे करना है। आप देखो मुझे यहां पास डायरेक्ट नीचे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो सारे ऑप्शंस आपको दिख रहा है। आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप जाओगे तो आप मोर ट्रांजेक्शन पे क्लिक करोगे, इन्वेस्ट मोर ट्रांजेक्शन पे क्लिक करोगे, सब कुछ आपके सामने देखो दिख रहा है कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड आपने इतना इन्वेस्ट किया है, इतनी करंट वैल्यू है, फोलियो नंबर ये है, ठीक है ना। और देखा जाए पूरा फंड मैनेजर का डिटेल एवरीथिंग सब कुछ है। क्या करना होगा आपको, यहां पास देखो आपको रिडम्पशन का ऑप्शन है। रिडीम मतलब पैसे मुझे निकालना है। देखो मैं सब कुछ दिखा रहा हूं, बस रिडीम नहीं करूंगा, आराम से हो जाता है क्योंकि मैं रिडीम नहीं करना चाहता। फोलियो नंबर है, करंट वैल्यू दिखा रहा है कि 1,19,000 करंट वैल्यू है। क्या करना चाह रहे हो पूछ रहा है नीचे, बोल रहा है सर क्या पूरा अमाउंट रिडीम करना चाहोगे, अमाउंट डाल दो। पूरा आपको यूनिट्स रिडीम करने, यूनिट्स कर लो। अब कुछ लोग बोलेंगे पूरा पैसा निकालना है, देखो फुल
बोला है सर आपका एग्जिट लोड 181 रुपए लगेगा, मतलब जो लास्ट 1 ईयर से जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया वो आपका लगने वाला 181 रुपए। बस बैंक डिटेल ऑटोमेटिक फेच कर लेगा और जैसे ही आप यहां डालोगे, देखो नेक्स्ट का प्रोसेस है, यहां नेक्स्ट क्लिक करोगे ओटीपी आएगा और यस आपके फंड पूरी तरह हो जाएंगे यहां से रिडीम। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि जो एप्लीकेशन को लेके आप लोग डरते हो, आराम से निकल सकता है पैसा, तो घबराने की कोई बात नहीं है, जब मर्जी तब पैसा निकालो। दीज एप्लीकेशंस दे ओनली फैसिलिटेट्स अस इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। आपको इन्वेस्ट करना हो तो केवल ये फैसिलिटेट करते हैं, केवल हेल्प करते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर आपका एप्लीकेशन डायरेक्ट तभी आपको फायदा, नहीं तो फायदा नहीं होगा सर। चलो आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन लोगों ने पूछा है, सर प्लीज बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप बता दीजिए सर जी प्लीज, मुझे 50,000 का लमसम करना है। लार्ज एंड मिड कैप में क्वांट लार्ज एंड मिड कैप ठीक ठाक है, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें 50,000 इन्वेस्ट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रघुवंशी जी मैंने आपका क्वेश्चन पिक कर लिया है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं सर, मेरी एज 25 साल है, टारगेट 25 ईयर का है। देखो बहुत अच्छी बात होती है कि जब आप लोग निवेश कर रहे हो ना, अपना टारगेट मेंशन कर रहे हो, जब भी आप लोग का मैं पोर्टफोलियो बनाता हूं तो ये चीज जरूर डिस्कस करता हूं। और रिगार्डिंग अगर आपको पोर्टफोलियो बनवाना और डिफरेंसी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, मोर देन 1500 हैव बीन ज्वाइंड, लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। 9406778604 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। बहुत ही बेसिक कंसल्टेंसी है, इसके माध्यम से साल भर आप जुड़े रहोगे एंड थोड़ा सा प्राइम ग्रुप का भी हिस्सा भी हो जाओगे, जहां आपको डेली अपडेट्स मिलती है कि लमसम कितना करना, जैसे आज मैंने मॉर्निंग में सबको बता दिया था जो प्राइम ग्रुप के हिस्सा थे। तो ये कुछ फैसिलिटी मैंने दे रखा है, तो ये सारा चीज आप करवा सकते हो। इसीलिए पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। 25 साल एज है, टारगेट 25 साल का है, 1 करोड़ चाहिए 25 सालों में। जी हां सर बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25 सालों में अगर आप निवेश करना चाहोगे, केवल 5,000 भी करते हो ना 25 सालों के लिए, 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ वैल्यू बन सकती है। तो यहां क्या कर रहे हैं ये लोग, ये कर रहे हैं टाटा स्मॉल कैप में कर रहे हैं, तो टाटा स्मॉल कैप अच्छा फंड है, अगर लॉन्ग टर्म कर रहे हो तो 2 करोड़ वैल्यू बन सकती है, तो बहुत बढ़िया है। अगर आपने जो 1 लाख निवेश किया है ना, 1 लाख की वैल्यू 32 लाख बन सकती है, तो 25 सालों में आपके पास होंगे 2 करोड़ 32 लाख रुपए। अगले क्वेश्चन चलते हैं सर, कमल जी का क्वेश्चन है, कमल नेहा कन्याल जी का। सर जी नमस्कार। नमस्कार भाई, प्लीज मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। टोटल एसआईपी 30,000 कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और एम 1 करोड़ का है। अगर 30,000 के एसआईपी करते हो 10 सालों के लिए, तो 16% के हिसाब से मैं करता हूं तो लगभग 90 लाख वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब थोड़ा इनके फंड देख लेते हैं। टाटा स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, दोनों ने स्मॉल कैप फंड लिया है। मोतीलाल का मिड कैप, एचडीएफसी, दोनों ने मिड कैप लिया 5-4 हजार का। पराग पारिक और फ्लेक्सी कैप फंड, आप इसमें से चाहो दोनों में से कर सकते हो, और एक फ्लेक्सी कैप फंड में आप चाहो तो यूटीआई निफ्टी 200 कोई मोमेंटम फंड कोई ले लो, मोमेंटम इंडेक्स फंड ले लो, बेटर रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक ले सकते हो। बाकी कॉन्ट्रा फंड ठीक है, क्वांट एलएसएस आपने शायद टैक्स सेविंग के लिए लिया होगा, बहुत बढ़िया है। पीएसयू फंड में कर रहे हो, 1 लाख लमसम करने के लिए मैं यही कहूंगा कि अपने पैसे को आदित्य बिरला में कर सकते हो, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में कर सकते हो, एक्सिस मिड कैप में कर सकते हो, एचडीएफसी मिड कैप में कर सकते, एंड एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में कर सकते हो। 25-25 हजार रुपए डाल दो और मौका मिले जब भी निवेश करो, राइट। सो आई थिंक सर आपको मैंने बता दिया है कमल जी को। अगला क्वेश्चन चलते हैं सर, अगला क्वेश्चन है सर, रिव्यू पोर्टफोलियो कर लीजिएगा। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप 10,000, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड 10,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में किया है, एक्सिस स्मॉल कैप में किया है, आईसीसी मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड लमसम किया है। कुछ और लमसम करना चाह रहे हैं ये मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में, तो फ्लेक्सी कैप में तो जीएम फ्लेक्सी कैप या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ले सकते हो। मल्टी कैप में आप चाहो तो एचडीएफसी का मल्टी कैप ले सकते हो। बाकी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फंड आप में कोई बुराई नहीं है। चलो संतोष जी का क्वेश्चन है, संतोष म्यूजिक, क्वांट स्मॉल कैप में 1,000, निप्पॉन इंडिया मिड कैप में 1,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में इन्होंने लिया, एचडीएफसी मिड कैप में लिया है। देखो यहां इन्होंने 3 मिड कैप उठा लिया है। मैं आपको यही कहूंगा सर, इन तीनों में से केवल एक ही लो। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 3,000 उसमें रखो। स्मॉल कैप में आपने 1,000 रखा है, फ्लेक्सी कैप आपने ले लिया है 1,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इन दोनों में से कोई एक ही रखो, इन दोनों में से कोई एक ही रखना, और एक जो 1,000 आपका बचेगा ये क्वांट स्मॉल कैप में करना, उसको 2,000 बना सकते हो। बाकी इन तीनों में से जो आपके फंड है, इन तीनों में से एक ही फंड में रखना, 3,000 कर लेना। आईसी प्रोडेंशियल ब्लू चिप में रहने दो, क्वांट्रा फंड में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 8,000 20 सालों के लिए अगर आप करना चाह रहे हो, 1.5 CR डेफिनेटली बन जाएगा। 8,000 20 ईयर्स के लिए बन सकता है, आपका 1.5 करोड़ रुपए वैल्यू बन सकती है। तो सर आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूं कि पसंद आई होगी।